सारी दुनिया अपनी तकदीर बनाने के लिए न जाने कितने स्थानों पर भाग रही है। हाँ, और बहुत लोग चमत्कार पर विश्वास रखते हैं। बहुत लोग आविष्कार पर विश्वास करते हैं। बहुत लोग भ्रष्टाचार पर विश्वास करते हैं। बिना भ्रष्टाचार किए कमाई नहीं हो सकती, गुजारा नहीं हो सकता, जीवन नहीं चल सकता, परिवार कैसे पलेगा। तो बहुत लोग भ्रष्टाचार पर विश्वास करते हैं। बहुत लोग अत्याचार पर विश्वास करते हैं और खूब अत्याचार करते हैं। इस प्रकार सारी दुनिया चमत्कार के पीछे भागती है, तो आविष्कार के पीछे भागती है, तो भ्रष्टाचार के पीछे भागती है, तो अत्याचार के पीछे भागती है। बहुत लोग हैं जो भ्रष्टाचार नहीं करते, अत्याचार नहीं करते, चमत्कार के पीछे नहीं भागते, लेकिन उनके समाचारों में उलझे रहते हैं। वही समाचार पढ़ेंगे जैसे जिंदगी का रस उसी से प्राप्त कर रहे हैं वो। तो जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे, जैसे समाचार सुनेंगे, जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे वैसी कमाई होगी। जैसे समाचार सुनेंगे वैसा व्यवहार बनेगा, वैसे संस्कार बनेंगे। और जैसी कमाई आप जमा करेंगे वैसे ही जीवन में भलाई और बुराई होगी। भलाई और बुराई ये निर्भर करता है पढ़ाई पर। आप पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे हैं, और व्यवहार निर्भर करता है संस्कार पर कि आप किस दिशा में बढ़कर अपने कैसे संस्कार बना रहे हैं। प्यारे पिता परमात्मा ने धरती पर आकर इतने जीवन की सूक्ष्म पढ़ाई है जो पूरे वेद शास्त्र ग्रंथ साहित्य कहीं भी नहीं है। किसी भी ऋषि मुनि संत महात्मा धर्मात्मा किसी के पास नहीं है वो पढ़ाई, वो सूक्ष्म पढ़ाई। और वही सूक्ष्म पढ़ाई प्यारे बाबा के मार्गदर्शन में जो हम पढ़ रहे हैं बाबा के द्वारा, वही आपको मोटिवेशनल मुरली के माध्यम से भेज रहे हैं, सुना रहे हैं। आप इसे 1 वर्ष लगातार जब सुनेंगे, बारीकी से समझेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि चमत्कार के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। बिना मतलब के भ्रष्टाचार और अत्याचार के समाचार सुनने का कोई औचित्य नहीं है। जीवन को खराब करना ही है, ये आपको समझ में आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। लोग तकदीर के चक्कर में, भाग्य के चक्कर में न जाने कितने ज्योतिषी के पास, कितने बैगा गुनिया के पास, कितने साधु संतों के पास भागते रहते हैं। सोचो, वो ये नहीं जानते कि पढ़ाई हमें कोई ऐसी पढ़नी है जिससे तकदीर बन सकती है। तो बाबा कहते कि बच्चे, तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर, अभी सोचो,
निराकार बाप, भाई जिनका कोई दैहिक आकार ही नहीं है, जिनके अपनी कोई देह ही नहीं है, उनको कौन सा स्वार्थ होगा। बाकी दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबको अपनी अपनी देह है। मान लो किसी व्यक्ति के साथ में कोई रिश्तेदार नहीं जुड़ा है, उसने अपना मान लो परिवार नहीं बनाया है, लेकिन उसकी अपनी देह तो है। तो अपने देह के स्वार्थ में तो वो रहेगा ही, अपने शौक में तो रहेगा, वो वहाँ तो खर्चा करेगा ना। जैसे कई लोग सोचते हैं कि सन्यासी यदि मुख्य सीट पर बैठ जाए तो सबको सुख दे सकता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उसके पास शानो शौकत तो है, उसके अपने शरीर चलाने के लिए तो उसे धन चाहिए ना। लेकिन जो निराकार है, जिनका अपना कोई आकार ही नहीं है, जिनका अपना कोई शरीर ही नहीं है, वही निस्वार्थ और निर्विकार सेवा कर सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो कितनी खुशी की बात है कि तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है कि नहीं भाई। लेकिन कई बच्चे क्या है, बहुत सारी मनुष्य आत्माएं जो है भाग्य होते हुए भी भाग्यशाली हैं, उनको ये मुरली सुनने मिल रही है, उनके पास ये मोटिवेशनल मुरली पहुंच रही है, लेकिन सुनकर भी समझ कर भी दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। कैसे कैसे बनते हैं दुर्भाग्यशाली? वह बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है। यहाँ पर बहुत बारीक बात समझना, जिन्होंने किसी भी प्रकार के कर्म का बंधन नहीं बनाया है, कर्म का उलझन नहीं है। बाकी तो सारी दुनिया में कर्मों के बंधन है। हम जैसे बाबा की सेवा में, भगवत कार्य में, भागवत कथा के आयोजन करते हैं और लोगों को कहते हैं कि भैया आओ सुनने, तो कहते हैं कहाँ पर है? बोले फलाने स्थान पर है। बोले अरे वो तो 5 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, हम उतनी दूर कहाँ जाएंगे। और गंदे पिक्चर देखने के लिए दूर मॉल में आईनॉक्स में चले जाएंगे लोग, लेकिन भगवान की वाणी सुनने के लिए नहीं जाएंगे, उनको दूरी लगेगी। ऐसे कर्म बंधन में बंधे हैं। वहाँ पर कर्म कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म में कौन से कर्म किए, किस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं? भाई फिल्म भी देख रहे हैं तो कुछ न कुछ पढ़ ही रहे हैं ना उस फिल्म के माध्यम से। कोई भी ऑडियो सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो पढ़ ही रहे हैं ना। तो पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे हैं? मुख्य बात, किन कर्मों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं? दुष्ट कर्मों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिन्होंने दुष्ट कर्म किए उसको पढ़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको पढ़ रहे हैं, कि परमात्मा को पढ़ रहे हैं और स्वयं आत्मा को पढ़ रहे हैं? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? मान लो आपने गीता महाभारत के सीरियल भी देखे या वो ग्रंथ पढ़े, तो उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं? उसमें भी दुनिया भर के चरित्र पढ़ रहे हैं कि दुशासन ने द्रौपदी के चीर हरण किए, यही पढ़ रहे हैं। तो शकुनी मामा ने ऐसा किया, वही पढ़ रहे हैं। पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे हैं? जीवन के रहस्यों की पढ़ाई और कर्मों के गुहि गति की पढ़ाई पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे हैं। वो तो कर्म बंधन वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं।
तो कई बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात बंधन मुक्त हैं, परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। एक प्यारे पिता परमात्मा जो भाग्य विधाता है, जिनसे तकदीर बनती है। हमने वो गीत लिखा था, अपनी तो तकदीर अपनी तो तकदीर विधाता ने बना दी है, अब सोचने को कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसे गीत बनाए थे। तो भाग्य विधाता के तरफ बुद्धि ना लग के जिनसे इतना भारी वर्षा मिलता है उसे याद नहीं करते, तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे ना भाई। सोचो, प्यारे पिता परमात्मा जो श्रीमत देते हैं, उनके रस में ना डूबकर जमाने भर के मत में पड़ते हैं, आसुरी मत में। भगवान की श्रीमत को छोड़कर, भाई भगवान की श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? सोचो, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। फिर अलग अलग माता पिता करने की, अलग अलग गुरु करने की, अलग अलग टीचर के पास पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान की श्रीमत को जब हम समझ लेते हैं तो श्रीमत जैसे सैकरीन है जिसमें यह सब रस भरे हुए हैं, फिर अलग अलग भागने की भटकने की जरूरत नहीं है। तो भगवान की श्रीमत की पढ़ाई पढ़ो, बाकी सारी पढ़ाई एक किनारे। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, बारीकी से। तकदीर जगा कर आई हूँ, ओम शांति। शिव भगवान उवाच। भाई दुनिया में जब मनुष्य गीता पढ़ते हैं, गीता सुनाते हैं, तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवान उवाच। भाई श्री कृष्ण एक साकारी शरीर हो गया है ना भाई। प्यारे शिव पिता परमात्मा का कोई साकार शरीर नहीं है, तो सबके मालिक कौन कहलाए? सबके, सबके अर्थात देह तो छूट जाती है, देह तो छूट जाती है भाई। तो देह के मालिक के भी मालिक, भाई देह का मालिक कौन है? इस शरीर का मालिक कौन है? आप सब आत्माएं हैं। तो आप सब आत्माओं का मालिक है शिव पिता परमात्मा, जिनकी अपनी कोई देह नहीं है। तो शिव भगवान उवाच, खुद भी कह सकते हैं शिव भगवान उवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं आकर। अब आप कहेंगे कि निराकार है, उनका अपना कोई शरीर नहीं है, फिर कैसे बोलते हैं? तो भाई एक मानवीय ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, जन्म नहीं लेते, आधार लेते हैं, है ना भाई। बहुत गहरी बात समझना। तो दोनों फिर इकट्ठे भी बोल सकते हैं, जिनके तन का आधार लिया वो भी बोल सकते हैं। तो भाई शिव बाबा बैठे हैं और जिनके तन का आधार लिए वो आत्मा भी बैठी है, तो दोनों बाप दादा हो गए ना भाई। तो बच्चे तो दोनों के हैं, तो बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं। तो कहते हैं बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं भाई? आपको कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे
बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप यानी परमात्मा, सबका मालिक एक, शिव बाप। तो बाप बड़े को और दादा छोटे को अर्थात भाई को कहा जाता है। तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। यहां पर बहुत अच्छी रीति समझना। जो जाति धर्म, अब ब्रह्मा की कौन सी जाति भाई, सोचो भाई। श्री रामचंद्र जी के बारे में जो राम कथा लिखी है तो क्षत्रिय वंशी कहलाएंगे। बहुत ध्यान से समझना। कृष्ण जी जिनकी आप गीता बोलते हो, पढ़ते हैं, तो वो कृष्ण जी यदुवंशी कहलाए जाते हैं। लेकिन शिव जी और ब्रह्मा ये सब कौन से वंश के हैं? न जाति का भेद है, न वंश का भेद है। सोचो, ब्रह्मा है ना भाई, अर्थात एक आत्मा, एक आत्मा, सिर्फ एक आत्मा ब्रह्मा बनती है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभालती है परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण। बहुत अच्छी रीति, गौर करके, बहुत बारीक बात है ये। तो अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी वही सही विद्यार्थी बन सकता है जो अर्थी से अलग होकर विद्या हासिल करे। अर्थी, अर्थी किसे कहते हैं? इस शरीर को अर्थी कहते हैं। बिल्कुल। कब कहते हैं इस शरीर को अर्थी? जब इसमें से रथी आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं अर्थी, मतलब जिस रथ से रथी निकल गया। तो अर्थी के भान से परे रहकर, इस शरीर के एहसास से परे रहकर जो भी अध्ययन करता है वही असली विद्यार्थी है। तो यहाँ पर हम परमपिता परमात्मा के स्टूडेंट भी हैं। स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं तकदीर बनाने के लिए। ये कौन सी स्कूल है? परमात्मा की स्कूल है ना भाई। हम ऐसी स्कूल की स्थापना करने जा रहे हैं। ऐसी स्कूल की स्थापना की है प्यारे बाबा ने। हाँ, हम वो स्कूल चलाते हैं। तो जिसमें पढ़कर हम इम्तहान पास करेंगे। अब स्कूल में पढ़ाई पढ़ेंगे तो फिर इम्तहान भी तो देना पड़ेगा भाई, परीक्षा भी तो देनी पड़ेगी। तो यहां तुम बच्चों के दिल में है ना भाई, प्यारे बाबा के सभी बच्चे, कि हमको बेहद का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, हद के नहीं भाई। बाकी सब दुनिया में तो हद के बाप है ना भाई। जो भी है कहें, 2 बच्चों के, 4 बच्चों के, 10 बच्चों के बाप होंगे, लेकिन बेहद के बाप तो सारी दुनिया के बाप हैं। जिनके तन में प्रवेश किए हैं उनको बाप नहीं कहते हैं, निराकार बाबा समझाते हैं। तुम जानते हो, हम निराकार परमपिता परमात्मा बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं और फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। जैसे मंत्री होते हैं, फिर एक मुख्यमंत्री होता है, फिर मुख्यमंत्री से भी ऊपर प्रधानमंत्री, उनसे भी ऊपर राष्ट्रपति जैसे अभी होते हैं ना, वैसे ही राजाओं के भी राजाएं होते हैं। जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी फिर पूजते हैं। यह रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। अब पतित राजा कौन? जो विषय विकारों में फंस गए, राजा तो है लेकिन विषय विकारों में उलझे फंसे हैं, वो पतित राजा हैं। और पावन राजा कौन? लक्ष्मी नारायण। एकदम सिंपल सी बात है। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा वो बड़े बड़े मंत्री और राष्ट्रपति और बड़े बड़े राजमहल में रहने वाले
सेठ साहूकार भी सब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पावन राजा थे, है ना भाई। तो बाप ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है और राजे लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है, कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। वहां ऐसे अनलॉफुल नहीं होता, ऐसी दुनिया नहीं होती है ना भाई। अभी तो प्रधानमंत्री जो है उनसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी उद्योगपति की होती है। तो तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के परम पिता परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। परमात्मा बगैर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग के रचयिता हैं ही कौन? निराकार परमपिता परमात्मा, जिनको परम पिता कहते हैं, जिनको गॉड फादर कहते हैं। उनका नाम भी गाते हैं, हेवनली गॉड फादर, ये भी लिखा हुआ है भाई, है। तो बाबा साफ समझा रहे हैं एकदम कि बच्चे, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजाओं का राजा कौन बनेंगे? जो अपने पर राज्य कर सकेंगे। अब जिनका मन ही अपने कंट्रोल में नहीं है, वो फिर किसके ऊपर कंट्रोल करेंगे? आज के कोई भी बड़े से बड़े ऊंची पोस्ट में पहुंचने वाले हैं, खूब करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन उनका मन ही कंट्रोल में नहीं है, उनकी अपनी बुद्धि ही कंट्रोल में नहीं है, भटकती है। श्रेष्ठता की न बढ़ के बुद्धि भ्रष्टता की तरफ बढ़ती है, तो भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है, सोचने समझने की ताकत ही नहीं है। सोचो, है। तो अब तुम जानते हो कि हम तकदीर बना कर आए हैं बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने। तो कितनी खुशी की बात है भाई। सोचो, कहाँ आप उल्टी सुल्टी बातों के चक्कर में पड़े हो। सोचो, तो ये बड़ा भारी इम्तहान है, बड़ी पढ़ाई है तो बड़ा इम्तहान है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, जो बाबा मत दे रहे हैं उस पर चलो। इसमें माता पिता, टीचर, गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है, सबकी सैकरीन बनी हुई है, बिल्कुल सभी का रस एक में भरा हुआ है, सबके साजन एक हैं, पतित से पावन बनाने वाले एक ही वो परमपिता परमात्मा बाप ठहरे। गुरु नानक जी ने भी उनकी ही महिमा की है, तो जरूर उनको याद करना पड़े। पहले वह अपने पास ले जाएंगे, फिर पावन दुनिया में भेज दूंगा कहते हैं। कोई भी आए तो उनको समझाना है कि भाई यह गॉडली कॉलेज है, यहाँ पर गॉड की नॉलेज मिलती है, ये वो कॉलेज है, ये वो पाठशाला है, ये वो स्कूल है जहाँ भगवानुवाच है। और स्कूलों में तो कभी भगवानुवाच नहीं कहेंगे ना। भगवान है ही निराकार ज्ञान के सागर, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप। तो बाबा कहते हैं कि देखो भाई, तुम बच्चों को मैं बैठ पढ़ाता हूँ। कहाँ बैठते हैं बाबा? एक पर काया में, भ्रुकुटी के बीच में बैठते हैं, अति सूक्ष्म बाबा। तो यह गॉडली नॉलेज है भाई। हर स्कूलों में सरस्वती माँ की तस्वीर रहती है, सफ़ेद वस्त्र पहनी रहती हैं, वो हंस वाहिनी रहती हैं, है ना भाई, वीणा वादनी है। तो सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, मतलब भगवान का ज्ञान सबसे ज़्यादा सरस्वती में है। कोई यदि बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है तो कहते हैं जैसे कि इसके कंठ में सरस्वती बैठ गई है, ऐसा बोलते हैं ना भाई।
तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेज ही बनते होंगे ना भाई। बैरिस्ट्री नॉलेज से बैरिस्टर ही बनेंगे ना, इंजीनियरिंग की नॉलेज से इंजीनियर बनेंगे, मेडिकल की नॉलेज से डॉक्टर बनेंगे। वैसे ही गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेज ही बनते हैं ना, भगवान भगवती बनते हैं ना भाई। तो इतने सारे देवी देवताओं को सबको भगवान कहते हैं, तो जरूर उन्होंने कभी ना कभी भगवान से पढ़ाई पढ़ी होगी ना भाई। तो सरस्वती के कितने बच्चे हैं? सब सरस्वती को माँ कहते हैं। जितने भी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो माँ सरस्वती कहते हैं। तो फिर कितने बच्चे हुए उनके सरस्वती के, सोचो। परंतु हर एक गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाए जाए, यह नहीं हो सकता। सोचो, इस समय अपने को गॉडेज नहीं कह सकते कोई भी। वहां भी तो देवी देवताएं ही कहेंगे। बहुत गहरी बात समझना, सतयुग में भी क्या कहेंगे? देवी देवताएं, गॉडेज नहीं कहेंगे। हाँ, गॉड तो नॉलेज बरोबर देते हैं, लेसन ऐसे धारण कराते हैं, यह मर्तबा देते हैं बड़ा। बाकी देवताएं गॉड गॉडेज तो हो नहीं सकते ना भाई। यह माता पिता तो जैसे कि गॉड गॉडेज हो जाते हैं, परंतु हैं तो नहीं ना। तो एक निराकार परमात्मा को ही गॉड फादर कहेंगे, निराकार को ना। किसी भी साकार तन में बैठी आत्मा को गॉड फादर नहीं कहेंगे, है ना भाई। थोड़ी कहेंगे किसी को। ये बड़ी गूढ़ी बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध, ये सब कितनी गूढ़ी बातें हैं। इतनी गूढ़ता की तरफ कौन जा सकेगा भाई? जिसकी बुद्धि जमाने भर में नहीं भटकेगी। बाकी तो दुनिया में जितने भी संबंध हैं सब जिस्मानी संबंध है, जिस्म के साथ जुड़े हैं। काका, चाचा, मामा, दादा, ये सब आदि तो कॉमन है। और यह तो रूहानी संबंध है ना भाई। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। मात पिता अक्षर गाते हैं तो जरूर कोई अर्थ है ना भाई। कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो माता पिता कह रहे हैं तो कभी ना कभी तो प्यारे पिता परमात्मा ने माँ बाप का रोल अदा किया होगा ना भाई, है? कोई ना कोई तो अर्थ होगा ना। तो वो मात पिता अक्षर क्या हो जाता है? अविनाशी बन जाता है, भक्ति मार्ग में भी चला आता है। अब शादी होगी तो पति पत्नी दोनों मंदिर में जाकर तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो तुमेव माता च पिता तुमेव किसे बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं भाई? लक्ष्मी नारायण या कृष्ण जी या रामचंद्र जी तो एक साकार शरीर दिखाई दे रहा है, तो उनके माता पिता तो हैं। सोचो, जो सबके माता पिता हैं, सबके अर्थात मनुष्य आत्माओं के माता पिता। तो तुम बच्चे जानते हो भाई कि हम स्कूल में बैठे और पढ़ाने वाले ज्ञान सागर हैं। तो जिनके तन में प्रवेश किए हैं वो आत्मा भी पढ़ती है भाई। जिनके तन में प्रवेश किए हैं उन आत्मा के भी बाप परमात्मा हैं, जो सभी के बाप हैं, वो पढ़ाते हैं। उनको गर्भ में तो आना नहीं है, तो नॉलेज कैसे पढ़ाएं भाई? गर्भ में व्यक्ति कब जाता है? कर्म बंधन के अनुसार। तो शिव पिता परमात्मा तो किसी के साथ कर्म बंधन बनाते ही नहीं है, वो तो अकर्ता है।
अभोक्ता हैं, अकाय हैं, अयोनिज हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, अखंड हैं, अनंत हैं। उनके लिए यही कहते हैं ना भाई। सोचो, तो कैसे पढ़ाएं नॉलेज को? तो वो आते हैं ब्रह्मा के तन में। उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भी ड्रामा में है। कुछ भूल हो तब तो बाप आकर इस भूल को करेक्ट कर फिर अभूल बनाए। तो भूल तो होगी भाई, तब तो फिर भगवान को याद करेंगे। हाँ, और भूल ही नहीं होगी तो फिर ये ड्रामा कैसे चलेगा? सोचो। तो भाई एक फिल्म है, उसमें हीरो भी रहता है तो खलनायक भी रहता है, तब तो ड्रामा बनेगा। अब खलनायक ही नहीं है तो क्या ड्रामा बनेगा? वैसा ही है। तो ये पूरा सृष्टि में भी जो ड्रामा चल रहा है वो भी ऐसा ही है भाई। भूल तो होगी। तो निराकार को ना जानने के कारण ही मूंझ गए हैं। अब कोई बात नहीं है, भूल हुई है। अब पूरे भूल को सुधारने के लिए बाबा आया है, तो उसको भी सुनो ना भाई। है? तो बाबा कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला हूं। अब तुम कहाँ इधर उधर फंस रहे हो? जब स्वयं भगवान आकर बोल रहे हैं तो फिर तुम सुनो अच्छे से। यहाँ पर कोई पैसे आदि की कोई बात ही नहीं है। ये बात को समझो कि वो लक्ष्मी नारायण के आखिर आज भी इतने बड़े बड़े मंदिर कैसे बन रहे, क्यों बन रहे, क्या किया उन्होंने ऐसा? वो स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह कोई भी नहीं जानते। जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना भाई, और वो भी बहुत बड़े होंगे ना भाई जरूर, जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराया। तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सोचो, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाले मालिक हैं। समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना होता है। ये चक्र है, इस चक्री से कोई नहीं बच सकता। सबके जीवन का एक चक्र है। एक चक्र पूरा होता है, जीवन को छोड़ता है, फिर जन्म लेता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। भाई ये झूला है पूरा। ये सृष्टि का जो चक्र है, ये सृष्टि में जो जीवन है, ये झूला है। झूला एक स्थान पर रुक जाए तो वो झूला कैसा? झूला तो पूरा घूमेगा, तब तो झूले का आनंद है भाई। सोचो, तो ये झूला है, सृष्टि का चक्र है। एक भाई एक सीट पर जैसे झूले में बैठते हैं तो वो कभी टॉप पर पहुंचते, कभी नीचे आते, फिर कभी टॉप पर पहुंचते, फिर नीचे आते। जैसे झूला घूमता रहता है, वैसा ही अभी टॉप पर पहुंचने का समय है। सब आ जाओ, आ जाओ भाई सब। बाबा के ज्ञान को सुनकर सब सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में टॉप पे पहुंचो झूले में बैठकर। तो ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, यह चक्र कैसे फिरता है, दुखधाम से सुखधाम कौन बनाते हैं, यह अभी तुम जानते हो। बाबा बोलते हैं, देखो कितना नशा, हम जानते हैं। सुनो अच्छे से, तुमको सुखधाम के लिए पढ़ाता हूं, बाबा कहते हैं। सारे दुखी हो गए, अब सुखी कौन बनावे? नाम सुखी है कईयों के, तो सुखी राम ऐसा कहते हैं। है, सोचो, मतलब वो राम ही सुखी बनाते हैं। कौन राम? निराकार राम, साकार नहीं, परमात्मा राम। वो वास्तव में उनका नाम शिव है सिर्फ। राम तो त्रेता के राजा को कहेंगे, लेकिन फिर भी राम कह के उनको याद करते हैं। तो यह चक्र कैसे फिरता है समझो।
तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, और कोई वहाँ जा ही नहीं सकता। सुनने वाले, ये सुनने का अवसर मिल रहा है तो कई सुनते हैं और समझते नहीं हैं, कई सुनते भी हैं समझते भी हैं लेकिन फिर धारण नहीं करते हैं। तो जो धारण करेगा भाई वही तो जाएगा भाई। सोचो, है समझाने के लिए तो बहुत पॉइंट्स अच्छी चाहिए। अब भाई जो अच्छी ड्रेस धारण करके जाएगा वही तो बढ़िया शादी ब्याह में जाकर आनंद लेगा। नहीं तो कौन, वो बाहर में जो स्वागत करने वाले आते हैं वो तो आपकी जो है ड्रेसअप को, आपकी स्थिति को ही देखेंगे ना भाई। तो यहाँ पर आत्मा की ड्रेसअप कौन सी है? ज्ञान। शरीर की ड्रेस अलग और आत्मा की ड्रेस अलग है ना भाई। परमात्मा से मिलना है तो आत्मा को ड्रेस पहनाना पड़े। कौन सी ड्रेस? ज्ञान की ड्रेस, समझ की ड्रेस। तो कहते हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है और कोई को टाइम लगता है। कई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते। सोचो, जिनका कर्म बंधन नहीं है, जिनकी कोई शादी ब्याह नहीं है, कुमार जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी भागते रहते हैं पैसे के पीछे, धन दौलत के पीछे। हाँ, ये मार्केटिंग वो मार्केटिंग करते रहेंगे, पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, तो उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। तो पुत्र पोत्रे धोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है। मान लो किसी कुमार भाई ने अपना परिवार नहीं बनाया तो अपने चाचा के परिवार के नाती पोतों में बुद्धि चली जाएगी, तो भाई के परिवार में ऐसा। यहाँ तो एक को ही याद करना है, बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बनते हैं। पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं, वह भी निराकार परमपिता परमात्मा प्यारे बाबा तुमको समझाते हैं। बाबा खुद कहते हैं कि मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ इस राजयोग की शिक्षा से है। बाकी तो पतित राजाएं जो है वो दान करने से बनते हैं, उन्हों को मैं थोड़े ही आकर बनाता हूँ। जितने भी विकारी पतित हैं वह बहुत दानी होते हैं, दान करने से राजाई कुल में जन्म लेते हैं। मैं तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख देता हूँ, वह तो एक जन्म के लिए बनते, सो भी पतित दुखी ही रहते हैं। भाई भागवत कथा में जितने भी राजाओं की कथा सुनाई है, राजा परीक्षित की, राजा उत्तानपाद की, सब राजाओं की कथा है उसमें, एक के बाद एक, सब दुखी राजाओं की कथा है पूरी। सोचो, आप भागवत कथा सुनते हो तो दुखी राजाओं की कथा सुनते हो। लक्ष्मी नारायण की कथा सुनो, सोचो, बहुत गहरी बात। सत्यनारायण की सत्य कथा सुनो। मनुष्य तो समझते हैं बस गंगा स्नान करने से पावन बनेंगे, कितने धक्के खाते हैं। गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा करेंगे, नदियों की महिमा करेंगे, नर्मदा मैया कहेंगे। अब इसमें महिमा की तो बात ही नहीं है भाई। पानी तो भाई वो सागर से आता है, सागर की कोई पूजा नहीं करेंगे। अब नदियों को वस्त्र पहनाएंगे, सागर को पहनाओ वस्त्र, कहाँ तक पहनाओगे सागर को वस्त्र? और वो नदियाँ तो सागर से ही निकली है भाई, तो नदियों का बाप तो सागर हुआ ना भाई, तो बाप पहले पूजनी है ना, सोचने की बात है। तो फिर सागर की पूजा कहाँ? तो वो तो पानी है भाई। ऐसी तो बहुत नदियां हैं, विलायत में भी बड़ी बड़ी नदियां खोद कर बनाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है भाई। लेकिन ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं कौन है?
यह तो जानते ही नहीं। शक्तियों ने क्या किया, कुछ भी जानते नहीं। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती यह जगदम्बा है, मनुष्य तो जानते ही नहीं। जैसे कि भील है, बिल्कुल ही बुद्धू बेसमझ हो गए हैं भाई लोग। बाप आकर देखो बेसमझ को कितना समझदार बनाते हैं। हम आपको जो बाबा की वाणी सुना रहे हैं, हम भी कितने मूर्ख थे सोचो। अब तो भाग्यशाली है भाई, जो भाग्य विधाता की वाणी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन का हम स्वयं का निर्माण कर रहे हैं और फिर समझाने की भी मेहनत कर रहे हैं, औरों के जीवन का निर्माण कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है भाई। हम तो खुद भी नहीं जानते थे, यह जो खुद बना था अब नहीं है, वही नहीं जानता तो फिर कैसे जान सकते। जो लक्ष्मी नारायण बने थी जो आत्मा, वही नहीं जान रही है अंतिम जन्म में। सोचो, सर्वव्यापी के ज्ञान में तो कुछ भी नहीं है, क्या सीखा। योग किसके साथ लगाएं, सर्वव्यापी कह दिया तो फिर पुकारें किसको। खुद ही खुदा है, फिर प्रार्थना किसकी करेंगे। सोचो, बड़ा वंडर है। बहुत भक्ति जो करते हैं उनका मान होता है। भक्तमाला भी है ना भाई, ज्ञानमाला है, रुद्रमाला या फिर भक्तमाला, और वह है निराकारी माला। तो सभी आत्माएं वहां रहती हैं। वहां भक्त और ज्ञानी और वाली बात ही नहीं है। उनमें भी पहला नंबर की आत्मा कौन है भाई, जो नंबर 1 में जाते हैं? सरस्वती, ब्रह्मा, ये आत्माएं नंबर 1 पढ़ती हैं सबसे पहले। कोई ना कोई तो पहले पढ़ाई पढ़ेगा ना भाई। तो यह आत्मा की बात है, शरीर की नहीं। भक्ति मार्ग में तो सब बातें शरीर की है, जिस्मानी बातें हैं। फलाना भक्त ऐसा था, उनके शरीर का नाम लेंगे, तुम मनुष्य को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा एक आत्मा है, वो क्या बनती है? वह जाकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है ना भाई। शरीर छोड़ी तो गए, कहाँ के प्रधानमंत्री, कहाँ के मुख्यमंत्री, शरीर छूटा और गए। आत्मा ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आत्मा ही करोड़पति कहला रही है ना भाई। अभी तो राजा है ही नहीं, राज्य करती तो आत्मा है ना। मैं राजा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। अहम आत्मा मम शरीरा, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो शरीर का नाम श्री नारायण धराए, फिर राज्य करेंगे। तो राज्य कौन करेगा? आत्मा ही करेगी ना भाई। तो वो आत्मा सुनती कब है? श्रेष्ठ बातें, राजयोग की शिक्षा कब लेती है? अभी अभी आत्मा ही सुनती और धारण करती है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। तो अब तुम जानते हो, हम यानी कौन? हम सब आत्माएं परमात्मा बाप से राजाई लेते हैं। कैसे लेते हैं? श्रीमत पर चलने से। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो राजाई गई है। तो बाप दादा दोनों मिलकर कहते, बच्चे, भाई दोनों को बच्चे कहने का हक है। आत्मा को कहते हैं निराकारी बच्चे, मुझ बाप को, कौन से बाप को? निराकार बाप को याद करो। और तो कोई ऐसा कह ना सके कि हे निराकारी बच्चे, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। तो बाप ही आत्माओं से बात करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते हैं परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो, हे परमात्माओं, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पूरे समय कौन याद आए? बाबा। बाकी गंगा स्नान से तो कभी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन ही नहीं सकते। तो शरीर ने नहाया ना भाई, गंगा स्नान कर फिर घर में आकर फिर पाप करते हैं। इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं। यह बात कोई समझते ही नहीं है, इसलिए विकार छोड़ते ही नहीं है। बाप समझाते हैं कि अब तुमको राहु का
कड़ा ग्रहण लगा हुआ है। पहले हल्का ग्रहण होता है, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या दान देना है? विषय विकारों का दान देना है, बुरी आदतें छोड़नी है। कहते हैं ना, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके फूके फूके। हाँ, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ऐसा करके गीत है ना भाई, उस गीत को सुनना पूरा। हाँ, कितना स्पष्ट वो गीत है। लेकिन बस लोगों ने आनंद लिया गीत संगीत का, तबला ढोलक बजी, गायक की आवाज़ की तारीफ हो गई, बाकी शब्द गए एक किनारे, उसको कोई फॉलो अप नहीं ले रहा है। उसमें सारे डायरेक्शन दिए हुए हैं। हाँ, उस गीत को सुनो और उस डायरेक्शन को किसी ने अमल में नहीं लाया। खुद गाने वाले ने नहीं लाया होगा, खुद लिखने वाले ने नहीं लाया। सोचो, यहाँ तो भाई प्राप्ति बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले निराकार हैं। हाँ, यहाँ गीता सुनाने वाले, ये गीत ही अलग है। ये जो मुरली है ये गीत है, मुरली ही गीत है, मुरली संगीत, मुरली ही गीत है, मुरली संगीत, मुरली से मिलता है प्यारा सा मीत है, वो प्यारा सा मीत है, दिलाता हमको जीत। बहुत प्यारी प्यारी बात है, यह कोई समझते नहीं है? सोचो, बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। प्राप्ति बहुत भारी है, इसलिए बाबा कहते हैं जो मैं तुम्हें वर्षा दे रहा हूं उस वर्षे को समझो और वर्षे को याद करो और मुझे याद करो। बाबा कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। स्वयं के दर्शन करो, आत्म दर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, ऐसा करके भी गीत है ना भाई। तो बाबा की मुरलियों से ही सारे गीत बने हैं। तो मुरली ही गीत है, मुरली संगीत है, मुरली संगीत है, क्योंकि मुरली से ही परमात्मा का संग प्राप्त होता है। तो स्वदर्शन का ज्ञान भी चाहिए ना भाई, कि स्व मतलब मैं कौन, मैं कौन और मेरा कौन। बाप समझाते हैं कि बच्चे यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूं। तो पुरानी दुनिया में पुराने संस्कार, आसुरी संस्कार, आदत पड़ी हुई है लोगों की, छूटती ही नहीं है। सोचो 6 फीट का आदमी 3 इंच की सिगरेट का गुलाम बना बैठा है। सोचो, है चाय का गुलाम बना बैठा है, तमाकू का गुलाम बना बैठा है। सोचो, रिश्ते नातों का गुलाम बना बैठा है। तो गुलामी तो हमेशा दुखदाई होती है। तो बाबा नई दुनिया में ले चलता हूँ कहते हैं, मतलब नए संस्कार भरते हैं बाबा। आसुरी संस्कार मिटाकर देवी संस्कार भरते हैं पढ़ा पढ़ा कर। तो रोज ये पढ़ाई पढ़ोगे तभी बनेगी बात, क्योंकि कहीं भी ये पढ़ाई नहीं है, सब तरफ आसुरी पढ़ाई है। सन्यासी फिर घर बार को भूलते हैं और हम सारी दुनिया को भूलते हैं। तो यह बाप ही कहते हैं कि बच्चे अशरीरी हो तुम और अशरीरी बनो, है ना भाई। बाबा कहते हैं मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूं। किसको? तुमको माना कौन? निराकार आत्मा को। इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ो, फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। अभी तो भाई मुझे ये शरीर इसलिए प्यारा है
क्योंकि इस शरीर के माध्यम से मुझ आत्मा को प्यारे पिता परमात्मा मिले हैं। तो जब तक मैं आत्मा कई जन्मों के पाप कर्मों को धो न लूं, तब तक मैं इस शरीर को बैठ के चलाता रहूंगा बस। क्योंकि 63 जन्म की पापी आत्मा हूं मैं। जो मैं आपको मुरली सुना रहा हूं, मैं पापी आत्मा हूं भाई। मुरली तो प्यारे पिता परमात्मा की चल रही है। बहुत अच्छी रीति समझना, इस संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब पापी आत्माएं हैं। तो पापी आत्माएं पापी आत्माओं को नहीं तार सकते हैं। वो गीत भी गाया है ना भाई, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। सोचो, तो भाई इस शरीर से ममत्व तोड़ो। देखो भाई, श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। तो श्याम माने काला, सुंदर माने गोरा। तो वो कब काला बनते और कब गोरे थे? सोचो, सतयुग में वो गोरे थे और अभी अंतिम जन्म में काले हो गए। तो अब काले से गोरे बनते हैं, इसलिए श्याम से सुंदर बनने की प्रक्रिया ही पूजनीय है। सुंदर श्याम करके नहीं बोलते, श्याम सुंदर बोलते हैं, क्योंकि श्याम से सुंदर बनने की मेहनत की है उस कृष्ण ने। कृष्ण नाम क्यों है? कृष्णा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारी तृष्णा, दैहिक तृष्णा सब मिटाई है, पुरुषार्थ किया है उन्होंने। अब उन्होंने कौन सा पुरुषार्थ किया? वो सच्चा पुरुषार्थ ना बता के जमाने भर की कथा कहानी सुना दी है कृष्ण जी के लिए। सोचो, तो सुंदर से श्याम बनते हैं तो नाम रख दिया है। काला बनाते हैं कौन? 5 विकार। अब उन्होंने काला, भाई कृष्ण काला कैसे? वो डस लिया बोलते हैं। सोचो भाई, सर्प ने डस लिया, भाई सर्प डसेगा तो आदमी तो खत्म ही हो जाएगा ना भाई। काला बनाते हैं 5 विकार, जिसे रावण कहेंगे। और फिर गोरा बनाते कौन है? परम पिता परमात्मा। चित्र में भी दिखाया है कि मैं पुरानी दुनिया को लात मार गोरा बन रहा हूं श्री कृष्ण जी के लिए। गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है और काली आत्मा नरक की मालिक बनती है। कहते हैं ना दुराचारी आत्मा। आत्मा के साथ ही शब्द लगे हो ना भाई, पाप आत्मा, पाप शरीर थोड़ी बोलते हैं। पुण्य आत्मा, पुण्य शरीर थोड़ी बोलते हैं। धर्म आत्मा, धर्म शरीर थोड़ी बोलते हैं। सब आत्मा के साथ ही लगा है। अब बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनना है। वह हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते हैं, परंतु योग बगैर तो पवित्र बन न सके जब तक परमात्मा को सही अर्थों में ना जाने समझे, या तो फिर सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप को क्यों न याद करे भाई, और 5 विकारों को भी जीतना है। बाप कहते हैं यह काम विकार ही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो विकारों को नहीं जीत सकते वह बैकुंठ के राजा थोड़े ही बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देखो मैं तुमको कितने अच्छे कर्म सिखाता हूँ। बाप टीचर सदगुरु रूप में योग बल से विकर्म विनाश कराए विकर्मा जीत राजा बनाता हूँ। फिर उसे विक्रम संवत कह देते हैं बाद में। वास्तव में सतयुग के देवी देवताओं को ही विक्रमाजीत कहा जाता है। वहाँ विकर्म तो होते ही नहीं। विक्रमाजीत संवत, विक्रम संवत अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर गया है, जो विक्रमाजीत राजा भी हो गया है। तो हम अभी विकर्मों को जीत रहे हैं, फिर द्वापर से फिर नए सिर विकर्म शुरू होते हैं। तो नाम रख दिया है राजा विक्रम। देवताएं हैं विक्रमाजीत, अभी हम वह बनते हैं। फिर जब वाम मार्ग में जाते आते हैं तो विकर्मों का खाता फिर शुरू हो जाता है। तो है यहां पर क्या करना है? अभी विकर्मों का खाता चुकतू कर फिर हम
विक्रमाजीत बनते हैं। वहाँ कोई विक्रम होते नहीं। तो बच्चों को यह नशा होना चाहिए कि हम यहाँ ऊंच तकदीर बनाते हैं। यह है बड़े से बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती है, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तो तुम जानते हो, हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। मैं तुमको पावन बनाता हूं। पतित दुनिया में तो राज्य नहीं करेंगे ना भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी प्यारे निराकार बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखो अमृत बेले बाबा मुरली चलवा रहे हैं, कितनी गहरी बात है। रात चाहे जितनी बजे भी नींद आए, लेकिन सुबह तो बाबा ऐसे पुचकार के उठा देते हैं। कोई समझे इस अनुभव को। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार समझ लो। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। हाँ, राहु का ग्रहण का अर्थ बहुत गहरा है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्माजीत बनना है। भाई विकर्माजीत कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ कर्म करेंगे। हाँ, बाबा से योग रखेंगे, बाबा से कनेक्शन रखेंगे, निराकार होकर निराकार परमात्मा को याद करेंगे। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। हाँ, खूब पढ़ाई पढ़ी है भाई मुझात्मा ने, बड़े फलक से बोल सकता हूँ। रात रात जग जग के पढ़ाई की है। पूरी मुरली, जितनी बाबा की मुरली थी वही पढ़ाई पढ़ी है, वही श्रीमत है बाबा की। पढ़ाई पढ़ेंगे तो पवित्र रह सकते हैं, बिना पढ़ाई पढ़े पवित्र रह ही नहीं सकते। माया का चारों तरफ ऐसा साम्राज्य है कि आप बच नहीं सकते। इसलिए निरंतर पढ़ाई, निरंतर मुरली। मुरली आप रोज 10 बार 12 बार सुनिए मुरली। ऐसे नहीं 5 मिनट सुन लिए समझ गए बोले, नहीं। देखो वो लोग कैसे एक समाचार को 100 बार बार सुनाते, तो आपकी बुद्धि में बैठ जाता है। तो ऐसे ही मुरली को आप बार बार सुनिए। अच्छा भाई, वरदान, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। भाई बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से दूर। यह बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। इसलिए जब हमने ये पढ़ाई इस जन्म में शुरू की थी तो एकदम स्टार्टिंग में ही मुरली ऐसी चल गई थी। मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे ये 22 को पाप की जड़ है। उसी दिन घर में आकर घर से वो टेलीविज़न, जो टीवी का रोग है उसको टीवी कहते हैं, उसको बिल्कुल तुरंत बाहर किया। बच्चों को भी दूर रखा। हाँ, अपनी युगल को भी उससे दूर रखा, तो बहुत सुंदर निर्माण हुआ। हाँ, अब दूर रखा और केवल बाबा की वाणी सुनाई। सुबह उठकर दोनों बच्चों को गोद में बिठाकर, बढ़िया सुनो बच्चे, छोटेपन से ही, तो कितने सुंदर परिवार का निर्माण हुआ। लेकिन चारों तरफ माया का साम्राज्य है, तो भाई सामने आने में थोड़ा समय लगा लोगों को समझने में। आज तो भाई सारे देश विदेश में बाबा घुमा घुमा कर प्रत्यक्ष करवा रहे हैं। क्यों? जो करेगा सो पाएगा, है कि नहीं भाई? अच्छा भाई, स्लोगन,
जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल है, वही तपस्वी हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।